Now today let's start with chapter number 1, starting the past. In this chapter we will study about past. ठीक है, हम past में देखेंगे. ठीक है, हिस्ट्री को हमने डिवाइड करा है 3 पार्ट्स में, प्री हिस्ट्री, प्रोटो हिस्ट्री और हिस्ट्री. ठीक है, सबसे पहले हम बात करते हैं हिस्ट्री की कि व्हाट इज हिस्ट्री. हिस्ट्री क्या होता है? ये स्टडी होती है जो भी हम इवेंट्स, जो हम पास्ट के इवेंट्स पढ़ते हैं. ठीक है, स्टडी ऑफ द इवेंट्स, ये स्टडी ऑफ द इवेंट्स है और ग्रेट मैन ऑफ द पास्ट को बताता है, जिसके बेसिस पे जो हमें मटेरियल है वो अवेलेबल है. ठीक है, इंट्रोडक्शन बात करता है इवेंट दैट हैपन इन पास्ट, उसे हम हिस्ट्री कहते हैं. जो भी इवेंट आपके पास्ट में हुआ इसे क्या कहा जाता है? हिस्ट्री कहा जाता है. ये आपका ग्रीक वर्ड हिस्टो, जिसका मतलब है नो, और हिस्टोरियन मीन्स लर्न बाय इंक्वायरी. हमने इंक्वायरी करी है, खोजी है, ढूंढे हैं, एक्सकवेशन करा है, जब हमें सब चीज़ें मिली. ठीक है, पर्सन हु स्टडीज एंड राइट्स अबाउट द इवेंट ऑफ पास्ट, जो भी पर्सन पास्ट को पढ़ता है या पास्ट के बारे में लिखता है उसे क्या कहा जाता है? हिस्टोरियन कहा जाता है. एंड द फेमस ग्रीक हिस्टोरियन जो है हेरोडोटस, उनको क्या बोला जाता है? फादर ऑफ हिस्ट्री. तो हमारे फादर ऑफ हिस्ट्री कौन है? फादर ऑफ हिस्ट्री इज नोन एज हेरोडोटस. ठीक है, हिस्ट्री क्या है? एक ट्रू और अनबायस्ड अकाउंट है ऑफ ऑल द इवेंट्स, जो लाइफ थी ग्रेट्स मैन की, उनका कैसा कल्चर था और कैसा सिविलाइजेशन था हमारा पास्ट में, वो उसके बारे में बताता है. ठीक है, इफ यू हैव टू गो क्लोज द वर्ड हिस्ट्री, यू हैव टू फाइंड स्टोरी हिडन. आपको जो स्टोरी हिडन है उसको जानना पड़ेगा. नाउ इम्पॉर्टेंस ऑफ हिस्ट्री. हिस्ट्री मेक्स अवेयर ऑफ द इवेंट्स दैट हैज हैपेंड इन द पास्ट. और जो स्टडी ऑफ पास्ट है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. और क्यों इंपॉर्टेंट है हमारे लिए? क्योंकि इससे हम अपने प्रेजेंट को जान पाएं. ठीक है, हेल्प्स अस टू अंडरस्टैंड द प्रेजेंट. हिस्ट्री क्या है? एक कंटिन्यूस स्टोरी है आपके इवेंट लीडिंग टू अनदर. एक इवेंट से जो दूसरा इवेंट है, मतलब क्या है? एक तरीके का कंटिन्यूस स्टोरी है फ्रॉम वन इवेंट टू अनदर इवेंट. हिस्ट्री टीचेस अस बिग लेसन टू मेन दैट स्लेवरी, रेशियल डिस्क्रिमिनेशन, हंगर, पॉवर्टी, लिटरेसी को बताता है. और ये इविल थे हमारी सोसाइटी के, तो इनको इराडिकेट करने के लिए हमने क्या करा था? इन ऑर्डर टू मूव एंड फुली अंडरस्टैंड द वर्ल्ड वी लिव इन, इसलिए हमें अपने पास्ट को क्या करना है? हमें पास्ट से अवेयर होना है, तभी हम प्रेजेंट में चीज़ों को चेंज कर सकते हैं. नाउ टाइम पीरियड्स. देखो, मैंने आपको बताया हिस्ट्री को हमने 3 पार्ट्स में डिवाइड करा है. हिस्ट्री को हमने 3 पार्ट्स में डिवाइड करा है, प्री हिस्ट्री, प्रोटो और हिस्ट्री. ठीक है, प्री हिस्ट्री, प्रोटो हिस्ट्री और हिस्ट्री. हमने अपनी हिस्ट्री को किसमें? 3 पार्ट्स में डिवाइड करा है. सबसे पहले हम देखते हैं प्री हिस्ट्री. प्री हिस्ट्री क्या है? व्हेन मैन वाज टोटली अनअवेयर ऑफ आर्ट ऑफ राइटिंग. इंसान को लिखने का पता ही नहीं था, कोई भी रिटन रिकॉर्ड अवेलेबल नहीं थे हमारे. इसको स्टोन एज कहा जाता है. और जो हमारी जो नॉलेज थी प्री हिस्ट्री की, वो किस पे बेस्ड थी? पूरी तरीके से आर्कियोलॉजी. ठीक है, किस पे बेस्ड थी? आर्कियोलॉजी. अगर आपको लाइफ समझनी थी प्री हिस्टोरिक मैन की, तो आर्कियोलॉजिस्ट कुछ एक्सकवेट करते साइट और उन्हें कुछ डिग आउट कर, वहाँ से उन्हें टूल्स मिले थे, कुछ स्पॉट्स मिले थे, ज्वेलरीज, कॉइन्स, बोन्स और ऑर्नामेंट्स मिले थे. उससे हमने क्या करा? अपनी प्री हिस्ट्री को जाना कि लोगों का कैसा कल्चर था, कैसी वो लाइफ जीते थे. फिर है आपका प्रोटो हिस्ट्री. ये पीरियड है व्हेन सम, आपको यहाँ पे कुछ थोड़े बहुत रिटन रिकॉर्ड्स देखने को मिले थे. ठीक है, पर वो क्वाइट अनसफिशिएंट थे कि उससे हम अपने जो हमें ढूंढना था, एक्सकवेट करना था, पूरा नहीं हो सकता. सो आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज जो थे वो मेन सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन थे इस पीरियड के. और जो स्क्रिप्ट है इंडस वैली सिविलाइजेशन की, वो एग्जाम्पल है आपका किसका? प्रोटो हिस्ट्री राइटिंग. ठीक है, फिर हम बात करेंगे हिस्ट्री की. हिस्ट्री क्या है? पीरियड है इन विच रिटन रिकॉर्ड्स आर अवेलेबल. इसमें आपके रिटन रिकॉर्ड्स अवेलेबल थे विच प्रॉपर डेट्स, इवेंट्स, मतलब कहाँ पे क्या हुआ था, किस टाइम हुआ था, लोगों का क्या नाम है और किस जगह पे हुआ था. इस पर आपको प्रॉपरली क्या मिला था? रिटन एविडेंस मिलते हैं देखने. फिर हम बात करते हैं टाइम स्टडी की. द टाइम स्टडी. नाउ द हिस्ट्री एक्सप्रेस बाय यूजिंग, हमने हिस्ट्री को 2 वर्ड से एक्सप्रेस करा है, BC एंड AD. BC मतलब बिफोर क्राइस्ट, मतलब बिफोर द जीसस वाज बॉर्न, वो BC होता है, बिफोर क्राइस्ट. और AD क्या होता है? आफ्टर द बर्थ ऑफ जीसस, जिसे हम क्या कहते हैं? एनो डोमिनी. इट इज नोन एज एनो डोमिनी. ठीक है,
Now, Jesus Christ was expressed as BC. They were counted backwards. For example, आपका 2000 BC counts before 1919 BC. ऐसे समटाइम सी और हम BCE का भी यूज करते हैं. सी मतलब कॉमन एरा और BC मतलब बिफोर कॉमन एरा. ठीक है, ये आपके ये बीसवीं आर्ट्स फिरका इन एनी डेट, इसका मतलब क्या है कि वो जो डेट है वो अप्रोक्सीमेट डेट नहीं है, एग्जैक्ट नहीं है. अब हम बात करेंगे ज्योग्राफी. देखो ज्योग्राफी ने हमारी हिस्ट्री को कैसे इफेक्ट कर रहा है. नाउ ज्योग्राफिकल ऑफ कंट्री इन्फ्लुएंसेस हिस्ट्री एज वेल. जो लाइफ टाइप ऑफ पीपल थे, उनकी ईटिंग हैबिट्स, उनके कल्चर, उनके थिंग्स, वो ज्योग्राफिकल लोकेशन को बताते थे. ठीक है, मतलब उस जगह की जो ज्योग्राफिकल लोकेशन थी वो कैसी थी. इन इंडियन कॉन्टेक्स्ट जो फिजिकल फीचर्स थे उनका इंपॉर्टेंट बियरिंग ऑन द हिस्टोरिकल इवोल्यूशन. आप हाई माउंटेन्स देखने को मिलते हैं, आपको डीप वैलीज देखने को मिलती हैं, प्लेन एरिया, फर्टाइल रिवर वैली, ठीक है, कुछ डेजर्ट हो गए, और आपको यहाँ पे लार्ज नंबर ऑफ रिवर्स देखने को मिलती है. अगर हम हिमालय जो नॉर्थ में है, आपका पता है आपको हिमालय कहाँ रहता था, नॉर्थ में. ये एक ग्रेट बैरियर था किसके बीच में, इंडिया एंड सेंट्रल एशिया के बीच में. और जो नॉर्थ वेस्टर्न रेंजेस थी वो ज़्यादा ऊंची नहीं थी. देयर आर लार्ज नंबर ऑफ पासेस इनेबल मैनी फॉरनर्स टू. यहाँ पे क्या थे, बहुत सारे पासेस थे जिससे जो फॉरनर्स थे वो इंडिया में आ सकते थे. ठीक है, वो यहाँ पे नए नए आइडियाज लेके आए, अपने हैबिट्स लेके आए, और हमारे कल्चर में आके मिक्सड हुए और हमें क्या बनाया, और रिच बनाया. ठीक है, वेयर डिड पीपल, इन लोग कहाँ रहते थे. पहले जो लोग थे वो जो प्लेन्स होते थे इंडस के, गंगा के, वो बहुत ज़्यादा फर्टाइल होते थे. ठीक है, और अगर हम बात करें इन द केस ऑफ नर्मदा वैली, दीज रिवर वैली वर एरियाज वेयर पीपल सेटल्ड डाउन फर्स्ट. ये सबसे पहले एरियाज थे जहाँ पे लोगों ने सेटल होना स्टार्ट करा. और रीज़न क्या था कि उन्होंने ये चीज़ें चूज करी, तो उसका रीज़न भी तो कुछ होगा, लोग ऐसे तो रहने नहीं लगे होंगे. तो वो रीज़न क्या था, कि लोगों को पता चला था कि यहाँ पे फॉरेस्ट वेल्थ जो है इन रीजन के आसपास बहुत ज़्यादा है. तो उन्होंने वहाँ से रूट्स, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स ये सब कलेक्ट करना, फॉरेस्ट प्रोडक्ट कलेक्ट करना स्टार्ट करा. नाउ द रिवर प्रोवाइडेड, जो रिवर था उनको सफिशिएंट वाटर प्रोवाइड करते थे जितना उनको नीड था, और जो लैंड था नियर द रिवर वो फर्टाइल होता था, जिससे वो ईजिली क्या कर सकते थे, एग्रीकल्चर कर सकते थे. पीपल जो थे वो क्रॉप उगा सकते. रिवर जो थी वो एक इजी मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट भी थी. ठीक है, लोग अपने वहाँ से एक प्लेस से दूसरी प्लेस चले जाते थे. अब सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री, देखो डिफरेंट सोर्सेज पढ़ेंगे हम कुछ आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज पढ़ेंगे और कुछ लिटरेरी सोर्सेज. तो नो हिस्ट्री वी शुड नो एंड स्टडी द एविडेंस एंड रिकॉर्ड ऑफ आवर पास्ट. तो हिस्टोरियन ने क्या करा, एक साथ रखा और कंप्लीट करी पिक्चर ऑफ पीरियड ऑफ हिस्ट्री. और आर्कियोलॉजिस्ट और जो हिस्टोरियंस थे उन्होंने क्या करा, बाय द what was happening in the past उसको एग्जामिन करके हमें इन सोर्सेज के द्वारा बताया. ठीक है, इसके थ्रू इन सोर्सेज के. और जो सोर्सेज हैं उनको हमने दो टाइप्स में डिवाइड करा है, आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज और लिटरेरी सोर्सेज. आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज वो कैसे सोर्सेज होते हैं, आप उनको चेंज और अल्टर नहीं कर सकते. द स्टडी ऑफ रिमेन्स ऑफ द पास्ट ह्यूमन एग्जिस्टेंस. ठीक है, पास्ट में जो ह्यूमन एग्जिस्टेंस था उसकी जो इन्फॉर्मेशन हमें देता है, जो स्टडी करता है, उसे हम क्या कहते हैं, आर्कियोलॉजी कहा जाता है. एंड द आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज आर डायरेक्ट एविडेंस, उनको हम चेंज और अल्टर नहीं कर सकते. और आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज को हमने 4 टाइप्स में डिवाइड करा है, जिसमें आपके इंस्क्रिप्शंस आ जाते हैं. ठीक है, जैसे पत्तों पे लिखा हुआ मिलेगा आपको, बार्क ऑफ ट्री पे, कॉइन्स आ जाते हैं, मॉन्यूमेंट्स आ जाते हैं, और आर्टिफैक्ट्स आ जाते हैं. ये आपके किसके क्या है, ये आपके आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज के डिवाइड है. नाउ इंस्क्रिप्शन, रिटन रिकॉर्ड्स, जो आप जैसे मैंने आपको बताया रॉक्स पे, मेटल पिलर पे देखने को मिलते हैं, टेम्पल्स की वॉल पे मिलते हैं. ठीक है, इन्हें क्या कहा जाता है, इंस्क्रिप्शन. जो स्टडी ऑफ इंस्क्रिप्शन होता है उसे क्या कहा जाता है, एपिग्राफी. ठीक है, इट इज नोन एज एपिग्राफी. मोस्टली आप देखते हैं जो अर्लीस्ट इंस्क्रिप्शन है वो आपको साइट ऑफ हड़प्पा सिविलाइजेशन में मिलता है. जो इंस्क्रिप्शन है ये आपको इन्फॉर्मेशन देते हैं वहाँ के किंग के बारे में. ठीक है, उसका एडमिनिस्ट्रेशन कैसा था. जैसे अगर हम जो एम्परर था अशोक का, मौर्यन डायनेस्टी का, उसके बहुत सारे इंस्क्रिप्शन थे. ठीक है, और डिफरेंट पार्ट्स ऑफ हिज एम्पायर को शो करते हैं. अब मैंने आपको आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज में सबसे पहले इंस्क्रिप्शन बताया, और हम देखेंगे मॉन्यूमेंट्स. मॉन्यूमेंट्स क्या होते हैं, जो बिल्डिंग्स वगैरह होती है, वो भी क्या है, एक आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज है हमारे लिए पास्ट. बिल्डिंग, टेम्पल्स, प्लेसेस, टाउन्स हैविंग हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंस, इन्हें मॉन्यूमेंट्स कहते हैं.
और जो आर्कियोलॉजिस्ट है इनके बारे में जाना कि इसको किसने बनाया था, ठीक है, ये सब इसके बारे में जानते हैं। और उन्होंने यहाँ की सोशल और कल्चर लाइफ, इस पीरियड में लोग कैसे अपनी सोशल लाइफ जी रहे थे, अपने कैसे कल्चर फॉलो कर रहे थे, ठीक है, उनके रिलीजियस बिलीव्स क्या थे, वो गॉडेस को पूजा करते थे, मूर्ति पूजा करते थे, इन सब चीज को। नॉलेज ऑफ साइंस ऑफ द पीपल पीरियड वाज मॉन्यूमेंट्स वन। अगर आप नॉलेज ऑफ साइंस की बात करें, उससे लोगों ने क्या कहता था, यहाँ पे मॉन्यूमेंट्स बनाए। अब हम बात करते हैं आर्टिफैक्ट्स। आर्टिफैक्ट्स में आपके पोइट्री आ जाती है, टूल्स आ जाते हैं, ऑर्नामेंट्स आ जाते हैं, ठीक है, मेटल ऑब्जेक्ट और वेपन्स। इनका यूज कहा गया था पास्ट में, इनको क्या कहा जाता है, आर्टिफैक्ट्स। और द आर्कियोलॉजिकल फाइंड मेनी सच थिंग ड्यूरिंग एक्सकवेशन। एक्सकवेशन के टाइम पे इनको सब चीज मिली, और ये हमें क्लूज भी देती है कि पास्ट में किस तरीके के ऑर्नामेंट्स यूज करे गए, किस तरीके के पॉट्स यूज कर गए, टूल यूज करे गए। कॉइन्स, ये मोस्ट वैल्यूएबल सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन है। ये हमें इंफॉर्मेशन देता है कि कैसे जो किस टाइम पे आप देखते हैं इकोनॉमी ऑफ द किंगडम कैसी थी, ठीक है, ट्रेड लिंक कैसा था लोगों का, और ये आपकी आर्ट ऑफ रिलीजन को भी बताते हैं। और जो स्टडी ऑफ कॉइन होती है उसे क्या कहा जाता है, निम्नोमेस्ट। नाउ अब हम बात करेंगे कुछ लिटरेरी सोर्सेज। लिटरेरी सोर्सेज को हमने दो पार्ट में डिवाइड करा है, रिलीजियस सोर्सेज और सेकुलर लिटरेचर। देखो सोर्सेज हमारे दो तरीके के हैं, जैसे मैंने आपको बताया, एक और दूसरा है आपका लिटरेरी सोर्सेज। और लिटरेरी सोर्सेज को भी हमने दो टाइप में डिवाइड करा है, एक तो आ जाएगा आपका रिलीजियस और दूसरा आ जाएगा सेकुलर, ठीक है। ये क्या है हमारे सोर्सेज ऑफ द स्टेट, हम देखेंगे। अब हम बात करते हैं लिटरेरी सोर्सेज की, जो आपको इन्वेंशन ऑफ प्रिंटिंग प्रेस, बुक्स और अदर वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन की बताता है कि अभी किससे लिखे जाते थे, हैंड से लिखे जाते थे, जैसे आपकी मैन्युस्क्रिप्ट्स होती हैं, ठीक है। दीज वर द अनयूजुअल रिटन ऑन पाम लीव्स, या फिर भोजपत्र मतलब बार्क ऑफ ट्री पे लिखे जाते थे। लिटरेरी सोर्सेज आर डिवाइडेड इनटू टू, जैसे मैंने आपको बताया, रिलीजियस सोर्सेज और रिलीजियस लिटरेचर और सेकुलर लिटरेचर। रिलीजियस लिटरेचर की बात करते हैं कि रिलेटेड टू रिलीजन होती है, ये रिलीजियस थीम्स पे, जैसे आपके रामायण, महाभारत, गीता हो गया, वेदांत हो गए, पुराण हो गए, उपनिषद हो गए, ये सारे क्या है आपकी रिलीजियस बुक्स हैं एंशिएंट पीरियड के। इन्हें हम क्या कहते हैं, रिलीजियस सोर्सेज। और आपके 4 वेदा है, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद, ठीक है, ये क्या है आपके 4 वेदांत हैं। और ऋग्वेद जो है वो आपके बहुत ज़्यादा एंशिएंट है, और ये आपको इन्फॉर्मेशन देते हैं हिस्ट्री की, मतलब उसका पॉलिटिकल सिस्टम जो था एथेंस का वो कैसा था, वो आपको कौन बताता है, ऋग्वेद बताता है। अब हम बात करते हैं सेकुलर लिटरेचर। सेकुलर लिटरेचर जो होती है वो अदर देन रिलीजियस लिटरेचर होती है। इसमें क्या होता है, आपको स्टोरीज, पोएम्स, प्लेस, बायोग्राफीज और कुछ फॉरेन ट्रैवलर्स जो होते हैं, ठीक है, और कुछ बुक्स मिलेगी आपको पॉलिटिकल और साइंस, जैसे अर्थशास्त्र, इसने लिखी है कौटिल्य ने, ये आपके पॉलिटिकल स्ट्रक्चर को या पॉलिटिक ऑर्गेनाइजेशन को बताती है, ठीक है। और इंडिका जो मैगस्थनीज की है, और जो आपका कालिदास का प्ले, और फिर 2 फॉरेन ट्रैवल्स आए थे हमारे इंडिया, फायान और वैनसेन, ठीक है। संगम लिटरेचर भी है, उसमें भी कुछ फीचर्स मिलेंगे आपको सेकुलर लिटरेचर पे। नाउ सम कॉमन इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू हिस्ट्री। अब कुछ कॉमन इंफॉर्मेशन जो मिलती है, सबसे पहले हमें आर्कियोलॉजी की से मिलती है, जो स्टडी ऑफ एंशिएंट पीपल विद द हेल्प ऑफ थिंग्स लेफ्ट बिहाइंड है। हम क्या करते हैं, 2 चीज़ें लोग छोड़ के चले गए, उसके बेसिस पे हम स्टडी करते हैं, ठीक है। उसमें आपकी पोइट्री भी होती है, टोल्स भी होते हैं, बिल्डिंग्स भी होते हैं, पेंटिंग्स, बोन टीथ। और जो आर्कियोलॉजिस्ट इसको स्टडी करता है पास्ट को, आर्कियोलॉजिस्ट कौन होता है, जो पास्ट को स्टडी करता है और हमें बताता है प्रेजेंट में कि पास्ट में क्या कल्चर फॉलो करा जाता था, कैसा ऑर्गेनाइजेशन था, कैसा एडमिनिस्ट्रेशन था, ये सब बताता है। नेक्स्ट इज वेरियस स्टेजेस ऑफ आर्कियोलॉजी। देखो डिफरेंट स्टेजेस भी होती है। सबसे पहले हम बात करें फाइंडिंग एंड सिलेक्टिंग द साइट। ऐसा तो है नहीं कि कोई सी साइट मिली उसको बताएंगे, नहीं, पहले वो ढूंढेंगे और फिर क्या करेंगे, उसको सिलेक्ट करेंगे। तो आर्कियोलॉजिस्ट डू नॉट डिग एट रैंडम, दे चूज द साइट आफ्टर कंसिडरिंग वेरियस फैक्टर।
और कुछ सेवरल मेथड्स भी होते हैं जो रिमेन्स ऑफ पास्ट को बता। फिर आपका एक्सकवेशन, मतलब फिर वो एक्सकवेशन को प्लान करते हैं। सम साइट्स जो है वो आपको एंशिएंट मिले थे, और कुछ आर्कोलॉजिकल जो एक्सकवेशन थे वो 2 टाइप के थे। स्मॉल एरिया इज डग डीप इनटू नोन एज वर्टिकल एक्सकवेशन, और जब ऑक्वेजन होता था मतलब लार्ज एरिया को डग करा जाता था, उसे क्या कहा जाता था? हॉरिजॉन्टल एक्सकवेशन। फिर उन्होंने क्या करा? कलेक्टिंग करी, लिस्टिंग करी, चीज़ों को कलेक्ट करा, उनकी लिस्टिंग करी। आर्कोलॉजिस्ट वर्क वेरी केयरफुली बट देयर टूल्स जनरली पिकैक्स और स्पिड। उन्होंने बहुत केयरफुली काम करा, लेकिन जो टूल थे वो ज़्यादा अच्छे नहीं थे। आफ्टर सम टाइम दे हैव बरीड फॉर हंड्रेड्स ऑफ ईयर माइट क्रम्बल, एंड व्हेन द ऑब्जेक्ट बिकम लूज दे पिक अप विद अ ग्रेट केयर। और जो मड डग आउट करा जाता था एक्सकवेशन के टाइम पे, वो सीप किसके थ्रू करा जाता था? फाइन मैश के थ्रू। ठीक है। इन दिस मैटर क्या होता था? मड को, मतलब मड को पानी में रखा जाता था फ्लोटिंग मैथड में, एंड आफ्टर सम टाइम मड सेटल डाउन एंड अदर ऑब्जेक्ट फ्लोट ऑन। मड तो नीचे की तरफ बैठ जाता था और ऑब्जेक्ट उस पर फ्लोट करते थे। ठीक है। ग्रेट केयर इज ऑल्सो टेकन बाई लिसनिंग फाइंड। आर्कोलॉजिकल जो थे अपने डिटेल फील्ड डायरीज मेंटेन करके रखते थे। फिर अगर हम डेटिंग की बात करते हैं, ऑफ एन ऑब्जेक्ट मीन्स दैट फाइंड आउट हाउ ओल्ड इज, मतलब कितना पुराना था, वो एग्जैक्ट एज को जानने की कोशिश करते हैं। उसके लिए मोस्ट कॉमन टेक्निक यूज की जाती है, दैट इज रेडियो कार्बन डेटिंग। रेडियो कार्बन डेटिंग जैसा आप देखते हैं, इसको हम 14 डेटिंग भी कहते हैं। इसमें क्या करा जाता था? बोन्स का यूज करा जाता था। ठीक है, बोन्स। इंटरप्रिटेशन, आर्कोलॉजिस्ट एग्जामिन द अवेलेबल एविडेंस एंड ट्राई टू फाइंड आउट मोर अबाउट द पीपल हु लिव्ड इन मेनी सेंचुरीज। जैसे बनावली, इंडस वैली सिविलाइजेशन, इसमें आर्कोलॉजिस्ट फाउंड अ क्यूबिकल स्टोन वेट, इट वाज सो स्मॉल दैट इवन डिफिकल्ट टू पिक अप। उतना छोटा था कि हम बहुत ज़्यादा डिफिकल्टी होती थी इसको पकड़ने में, एंड इट मस्ट बी समथिंग वेरी प्रेशियस, जैसे कि रेयर स्टोन और वुड। सो कंक्लूजन कैन बी ड्रॉन देन पीपल ओन ज्वेलरी। देखो भाई, वो उससे क्या पता, जो वहाँ पे रेयर स्टोन्स मिले थे गोल्ड के, सिल्वर के, उससे ये पता चला कि तो पास्ट में भी लोग ज्वेलरी वगैरह पहनते थे, ऑर्नामेंट्स पहनते थे। ठीक है। होप यू अंडरस्टूड द चैप्टर। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू। ऑर्नामेंट्स पहनते थे। ठीक है। होप यू अंडरस्टूड द चैप्टर। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू।